Hello everyone of class 11th. Now the next and important topic is significant figures. Significant figures के बारे में आपको देखना है. Significant figures को हिंदी में सार्थक अंक बोलते हैं. अब ये होते क्या हैं किसी भी चीज़ में, किस तरीके से आप इसको देखते हैं. In any measurement of a quantity, the digits measured accurately and the first doubtful digit are called the significant figures. ये तो परिभाषा होती है. अब ये होता क्या है फिर, जैसे हमने किसी चीज़ को मेज़र किया, उसकी जो लेंथ आई 2.8 आई, ये देख लो. अब ये 2.8 क्या हुआ, 2.7 और 2.9 के बीच में हुआ कहीं, तो 2 तो एक्यूरेट है, लेकिन 0.8 जो है, 8 जो नाप रखा है हमने, ये डाउटफुल है. ये 0.7 और 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एरर्स होते हैं हमारे ना मेजर करते समय. ये हुआ. और सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक खास बात होती है कि चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. आप किसी भी यूनिट में उसको मेजर करें, सिग्निफिकेंट नंबर्स बराबर आने चाहिए. लाइक किसी लेंथ को हमने मेजर किया, 27.534 सेंटीमीटर आया, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 1 2 3 4 5. मिलीमीटर में मेजर किया तो 10 से और गुणा कर दो इसको, एक पॉइंट आगे चले गया डेसिमल, 275.35. अभी भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 ही हैं. मीटर में मेजर करो तो 100 से डिवाइड कर दो सेंटीमीटर वाले को, तो ये भी कितना आएगा, 0.27534. इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5. सभी में इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इस प्रकार से अब इसको रूल्स क्या क्या हैं इसमें. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. कोई भी नंबर है उसमें जो नॉन जीरो होंगे, जीरो के अलावा वाले, वो सारे आंख बंद करके आपने सिग्निफिकेंट मान लेने हैं. ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ये देखिए 54.0037 है ना, 4 और 3 नॉन जीरो नंबर्स हैं, उनके बीच में 2 जीरोज हैं, तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाते हैं. तो ये हो गए 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें. इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से छोटा है, देन द जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, तो डेसिमल के राइट साइड पर पड़ने वाले जीरोज और डेसिमल पॉइंट के, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट. माने कि अगर ये 1 से छोटा है, देखो डेसिमल लगा रखा 1 से छोटा है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आने वाले, लेकिन नॉन जीरो नंबर के, नॉन जीरो नंबर है ना ये 1, इससे लेफ्ट में आने वाले, यानी कि डेसिमल के तुरंत बाद आ रहे हैं जो, और डेसिमल से पहले अगर कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो ये जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं किए जाते हैं. ऐसे जीरोज डेसिमल के बाद आ रहे हैं और नॉन जीरो नंबर से पहले, तो इसमें 1 2 3 केवल 3 होंगे, समझ रहे होंगे. द टर्मिनल जीरोज ऑफ द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, उसके लास्ट में आए हुए, टर्मिनल माने लास्ट में, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं. 1 2 3 जीरोज ये नहीं माने जाएंगे. 543 केवल इसमें. और ऑन द अदर एंड अगर इसमें डेसिमल लगा होता है, जैसे यहाँ पर डेसिमल लगा होता है, ये लगा होता ना 543.000, फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाते. अब आप बोलोगे कि नंबर इसमें इतना अंतर क्यों. इसको दूर करने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया. ये डाउटफुल कंडीशन है, ये एनोमली थी, इसको दूर करने के लिए नया तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा. अगला रूल, द डेसिमल जीरोज ऑन द डेसिमल जीरोज ऑफ ए नंबर हैविंग डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. अभी मैंने बोला था आपसे 865.80 लिखा है मैंने, ये तो लास्ट का जीरो जो होगा ये भी सिग्निफिकेंट होगा इसमें, बिकॉज इसमें डेसिमल लगा है. ये मैं पहले समझा चुका हूँ आपको वैसे. अब अगर दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो जो फाइनल आंसर आपने लिखना है, उसमें जो लीस्ट डेसिमल पॉइंट, उन दोनों में जो लीस्ट डेसिमल पॉइंट वाला होगा, जैसे इसमें 1 प्लेस पे डेसिमल है, इसमें 2 प्लेसेस पे है, फाइनल आंसर तो आप वही लिखोगे, लेकिन फिर आप जो फाइनल आंसर लिखोगे उसमें ऐड तो वैसी करोगे ना. फाइनल आंसर लिखते समय डेसिमल प्लेस एक ही होना चाहिए इन दोनों में, जिसमें कम डेसिमल प्लेस वाला है वो आएगा. ऐसी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होगा. दो नंबर को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो उसका जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे, उन दोनों में जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला होगा उतना लिखेंगे. हालांकि इसको राउंड ऑफ करके लिखा जाता है, अभी राउंडिंग ऑफ मैंने बताया नहीं आपको, फिर बताएंगे लिखने का तरीका ये होता है. अब जो मैंने अभी आपको डेसिमल वाले नंबर हों और बिना डेसिमल वाले हों, तो उनके लास्ट में आए हुए जीरोज के लिए 2 अलग अलग रूल हैं और मतभेद है उसमें. उसको दूर करने के लिए नियम निकाला गया कि पूरे नंबर को 10 टू दी पावर के रूप में लिखिए और जो लास्ट के जीरोज हैं उनको छोड़ दीजिए. जैसे 634502140000, इतना बड़ा नंबर है, इसको मैंने 10 टू दी पावर में लिखा, और 10 टू दी पावर में लिखने के बाद केवल एक नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल लगाया जाता है. ये रूल होता है, ज़्यादा में नहीं लगाना है आपको. तो कितने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टू दी पावर 10 हो गई.
लास्ट के जीरोज को छोड़ दो, जितने बचे उनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम राउंडिंग ऑफ बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। मैथ्स में कुछ और चीज़ें, साइंस में, फिजिक्स में, अब जब आप आगे को बढ़ते जाओगे हायर क्लासेज में और बारीकियाँ आपको समझ में आती जाएंगी। आप इसको देखिए, फिर हम राउंडिंग ऑफ पढ़ाएंगे। हैव अ नाइस डे।